दोस्तों मान लीजिए आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो जहां बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, तभी एक वायर टूटकर गिर जाती है। ऐसे में क्या आपको करंट लग सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं? आखिर क्या होता है जब इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर टूट जाती है? क्या इस समय हमें भागना चाहिए या फिर हमें वहीं रुकना चाहिए था? ऐसे कई सवाल मन में आते हैं, और जब बिजली का तार गिरता है तो इंसान के समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कभी भी टावर पर लगे हुए वायर टूट जाएं तो क्या होगा, और हम इस परिस्थिति में खुद को कैसे बचा सकते हैं, या फिर हम उसी वक्त दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहली बात तो आपको बता दें कि किसी भी हायर वोल्टेज वायर का टूटना मुश्किल है, क्योंकि इन वायर के बीच स्टेनलेस स्टील का वायर होता है जो इसे बहुत मजबूत बना देता है। पर चलो मान लेते हैं कि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये टूट गया और टूटा हुआ वायर सीधे ग्राउंड में टच हो गया। ऐसी कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ का होना बहुत जरूरी होता है। अगर क्लोज पाथ कहीं से ब्रेक होता है तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। अब आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि हायर वोल्टेज वायर तो टूट गया, करंट का फ्लो होना रुक जाएगा। लेकिन नहीं, वायर टूटने से सर्किट ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर जहां से करंट सप्लाई किया जाता है वो थर्ड फेज में भेज रहा होता है और न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर दिया जाता है। यानी कि सर्किट तो वहीं पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही वायर टूटकर ग्राउंड से टच होगा उसे न्यूट्रल मिल जाएगा और तेजी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति टूटे हुए वायर के आसपास हो तब क्या होगा। इसके लिए जानना होगा कि करंट फ्लो कैसे होता है। सपोज 2 टैंक है, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही हमने एक टैंक में पानी भर दिया, अब पानी पाइप से होते हुए दूसरे टैंक में भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पानी को हम करंट मान सकते हैं। अब पानी तब तक भरेगा जब तक कि दोनों टैंक पानी के बराबर न हो जाए, यानी करंट का फ्लो रुक गया। अगर हाई वोल्टेज वायर टूटकर गिरा हुआ है तो उसके क्षेत्र में जितने भी हाई वोल्टेज करंट फैला हुआ है उसमें आने पर व्यक्ति को जोर के झटके के साथ साथ व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इन सब खतरों को देखते हुए पावर स्टेशन जहां से करंट सप्लाई किया जाता है वहां बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज होता है। वहां रिले लगा होता है, सर्किट ब्रेकर लगा होता है। कोई भी घटना होने पर रिले को पता चल जाता है कि कोई वायर टूटा है। तुरंत रिले सर्किट ब्रेकर को कमांड भेज देता है कि सर्किट को ब्रेक कर दो। इसके बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट का बहाव रुक जाता है। वहीं अगर गलती से नदी में बिजली का तार गिर जाए तो क्या हो। ये तो आप जानते हैं कि पानी में करंट फैलता है। कहा जाता है कि पानी और करंट का काफी ज्यादा याराना होता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई बिजली का तार नदी में गिर जाए तो क्या होगा। भाई आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो सही में बवाल हो सकता है, क्योंकि करंट नदी में फैल सकता है। इसके साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल होंगे कि अगर ऐसा हो तो करंट फैलेगा या नहीं। अगर करंट फैलेगा तो कितनी दूर तक फैल सकता है और इसका कितना नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर सही में नदी में बिजली का तार गिर जाए तो क्या होगा और उस वक्त कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होगी। अगर नदी में तार डाल दे तो क्या होगा। आपको बता दें, पानी में करंट फैलने के लिए सिर्फ पानी की ही जरूरत नहीं होती है, बल्कि पानी का अशुद्ध होना जरूरी है। अगर पानी शुद्ध है तो इसमें बिजली यानी कि करंट का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ऐसे में कहा जाता है कि पानी के शुद्ध और अशुद्ध होने पर यह निर्भर करता है कि पानी में करंट कितना फैलेगा। इसलिए माना जाता है कि बहते पानी में इसका ज्यादा असर नहीं होगा। अगर ये कोई तालाब या जहाँ पानी इकट्ठा हो या फिर कुछ दूर में पानी पड़ा हो, अगर वहाँ हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए पानी भी अशुद्ध हो तो क्या होगा। अगर पानी ऐसा है कि जिसमें करंट फैल सकता है तो भी ऐसा नहीं है कि जहां तक पानी है वहां तक पानी फैल जाएगा। ये करंट के वोल्टेज से पता चलता है कि कितनी दूरी तक करंट का असर रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरे पानी में करंट रहेगा, ये कुछ ही दूरी तक रहेगा और हो सकता है ज्यादा दूरी तक ना हो। इस वक्त पानी में बुलबुले उठने वाली गर्मी होगी अगर उस वक्त कोई पानी में हो। अब सवाल ये है कि अगर किसी वक्त नदी या तालाब में बिजली का तार गिरे, उस वक्त कोई वहां पर तैर रहा हो तो क्या होगा। तो ये उसकी गहराई, तार से दूरी या फिर तार के वोल्टेज पर उस वक्त की स्थिति निर्भर करती है। अगर वो तार के पास हो और वोल्टेज भी ज्यादा हो तो उसे कुछ नुकसान भी हो सकता है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि आखिर आपके घर तक बिजली को कैसे पहुंचाया जाता है और अगर हमें पोल की बिजली लग जाए तो उससे कैसे बचना चाहिए। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है स्पीड। तो देखिए, करंट की स्पीड को हम लोग वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल कहते हैं
और इसी को टेक्निकल भाषा में टेंशन कहते हैं। जब वोल्टेज हाई रहती है तब उसे हाई टेंशन कहते हैं। इसके लिए बड़े बड़े टावर होते हैं। उस टावर से हम हाई वोल्टेज करंट ले जाते हैं। वोल्टेज पोटेंशियल किसी करंट की स्पीड को दिखाता है। जब 66 केवी से अधिक वोल्टेज का करंट ले जाना होता है तो इसी टावर से ले जाते हैं। टावर का जो निचला भाग होता है उसको हम टावर की बॉडी कहते हैं और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे केज कहते हैं और केज के ऊपरी भाग को पिंक कहते हैं और साइड में जो लटका होता है उसे आर्म कहते हैं और आर्म पर ही इंसुलेटर लटका दिए गए होते हैं और इन्हीं इंसुलेटर में तार लटकाए जाते हैं। अगर तार को केज में लटका दे तो क्या होगा? अगर तार को केज में लटका दिया जाए तो करंट इस पर चला जाएगा। ट्रांसमिशन टावर जो होता है उसको कभी कभी जमीन पर ही फिट करके हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाकर पहाड़ियों पर ले जाकर लगा दिया जाता है। ट्रांसमिशन टावर को ऐसे फिट करना आसान होता है मगर इसमें खर्चा ज्यादा आता है और ज्यादातर हमारे भारत में ट्रांसमिशन टावर को एक के बाद एक करके सेट किया जाता है। ट्रांसमिशन टावर के लिए हम मोटे ACSR वायर का उपयोग किया जाता है। ACSR का फुल फॉर्म एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। रेनफोर्स का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। इस तार के बीच वाले भाग में मजबूत स्टील लगा होता है। ये स्टील को मजबूती देता है और इसमें झुकाव को कम करता है क्योंकि स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और इस स्टील के चारों ओर एल्यूमिनियम के कंडक्टर लगाए जाते हैं। कई कंडक्टरों को मिलाकर इन्हें मोटा किया जाता है। करंट को ले जाने के लिए तांबे का तार बहुत अच्छा होता है और इसका प्रतिरोध कम होता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। इसका प्रतिरोध कम करने के लिए इसको मोटा कर दिया जाता है और इसको ACSR ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जाना जाता है। दो टावरों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम स्पेन कहते हैं और ये जो स्पैन होता है एरिया पर डिपेंड करता है। नॉर्मल ये 300 मीटर तक होता है और ये स्पैन दो चीजों पर डिपेंड करता है कि घुमाव है कि नहीं और पहाड़ी एरिया पर डिपेंड करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्पैन सीधे सीधे डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और ये इस पर भी डिपेंड कर सकता है कि इसमें कितने वोल्टेज का करंट है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।